हमारे सोसाइटी में ने 2-3 महीने से प्रेस कंट्रोल चल रहा है। ओके इस सिर्फ महीने ही में मेरे घर में सब लोग कर रहे हैं। ओके कितना, मैं बोला कि कितना होता है खर्चा, तो बोलते हैं 2000, कोई बोलता है 95 तो 500 में काम होता है। सब लोग प्रेस कंट्रोल कर रहे हैं। मेरे घर में भी बहुत कॉकरोच हो गए थे और खटमल भी। मैंने अच्छा। प्रभु को प्रे किया, सब खटमल सब भाग गए। हालेलुया, 3 हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को चेक भी मिला एक ओके मेरा ट्विंकल का वेरी 5000 का। गुड, वेरी गुड, हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, ये छोटा गवाही नहीं है। अब सोच रहे छोटा गवाही करके कॉकरोच को भगाना बहुत मुश्किल काम है। मेरा गवाही है। हाँ गए हफ्ते, उसका हफ्ते 3 हफ्ते तो मेरे को हो गया कि तुम्हारे घर। ओके तो 2 साल से मेरा लड़का बात नहीं कर रहा। अच्छा धन्यवाद करते थोड़ा प्रभु को। कैमरा तो मैं इसीलिए बोली अभी 2 साल से वो बात नहीं करती मेरे को। बेटा को तो मैं जन्म दिया, हाँ अभी औरत बदलने का तो उसका काम है, मेरा तो काम है। मैं बात करती तो भी मेरे को आड़ा तेरा बात है। मैं परमेश्वर यही बोलती, मेरे को कुछ धन दौलत नहीं चाहिए बेटे से। Okay. मेरे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं कमाती मैं खाती। ओके बेटी मेरी बीकॉम करी खुद का कमा के। ये परमेश्वर मेरे को ना परिवार एकदम सुख से शांति से देखना है। और मेरे को मिट्टा भी बात करेगा ना, मेरे को सब दिया जैसा होगा। मेरे को प्रभु को मैं रोज़ प्रे करती थी, इतना प्रे कर भी प्रभु मेरा नहीं सुन रहा है परमेश्वर का। कभी वो गुस्से से बात करते मेरे को पीछे भी खड़े थे प्रभु मेरा। तो एक दिन बराबर ये घड़ी बोलती थी, मैं आया पवन, हम लोग खास फ्रेंड है, बोलती उधर आओ मैंने देखेगा उधर आओ, तो भी मन नहीं हो रहा है। मैं बोली प्रेम में तो जाती ना शिकरा को, इधर अभी देखेगा जाके बोल के मैं ब्रदर के पास आया। ब्रदर को एक ही बात बोला, मेरा बेटा कैसा भी बात करना ही करना। क्या छोटा बेटा मेरे से खाना भी नहीं देता, मस्त प्यार से रहता, सब प्यार से सुख शांति से। एक ही बेटा बात नहीं करता, बहुत तो नहीं करे चले, बेटा तो करना ही मेरा बोल के। अभी इतना खुश बता रहे मेरे को, अंदर से भी रोना आता है, खुशी भी आता है। तभी क्या करूँ, तो वो दिन मैं बोली खुद ही प्यार से बात करे, तो भी मैं नहीं करे। कभी प्यार से करते करते कभी उल्टा ही हो जाए, जवान है ना सही नहीं, कभी भी उल्टा हो जाए। मैं बोले हाँ ही कर देते। तो दिवाली को मेरे को एक साड़ी ला के दिया, 1000 रुपये दिया। तो धन्यवाद करते प्रभु को। मैं बोली कभी ये साड़ी भी दिया 1000 रुपये, कभी पलटी भी नहीं होना। प्रभु मेरे को बता रहा अंदर से, मैं मुंह से नहीं बोली, आपका सामने बोली, परमेश्वर को बोली। तो भी वो दिन मेरे को किट करा, तो मैं रोया, उसको उल्टा नहीं बोला। प्रभु का बच्चा मैंने कभी उल्टा बोला। तो ये बोला देख तू मेरे को रुला है, कभी भी तू पलटी खा सकते। मम्मी तो ऐसा कैसा बोल, नहीं ये जबान है, ये हड्डी नहीं, ये कभी पलटी खा सकता। तो ये बोलता है देख तेरा 1000 रुपये दो, वो साड़ी दिया ना, तू लेके जा। कभी बोल देगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़े बेटा मेरा है। तो भी ये देख के भी बोलेगा तो कुछ मेरे को ये नहीं होगा। तो प्यार से देगा तो मैं रखा ऐसे, अभी तक दिया नहीं। अभी औरत को पहला लड़का हो गया, 1 साल 3 महीने हो गए। अभी दूसरी पेड़ से अभी डीलर को भेजा, अभी आया नहीं घर तक। वो आएगा तो घर तो और वो शांति रहना, मतलब थोड़ा सा बहुत गर्म लोग तो शांति रहना। ये मेरा सबको धन्यवाद, मेरा गवाही धन्यवाद। ठीक है। तो मेरे किसी और लड़के का का तो है, शादी भी नहीं हुआ तो भी बात नहीं करता है मेरे से। वो प्रभु देखेगा, दिमाग इसका खराब है, तभी बात नहीं वो करता। हम लोग उसके लिए बेटा टेंशन वो हो जाएगा। तुम ठीक प्रेम में है। रहेगा तो हो जाएगा, विश्वास ठीक है। रखो मेरे बस। शादी के बाद की बात। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के दिन भी परमेश्वर क्या बात करना चाहता है मैं बोलते और क्या बोलते और तीन लोगों ने बैप्टिस्मा लिया है। कौन है वो? एक और एक वो आएगा ट्यूशन गया तो परमेश्वर को 3 हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बपतिस्मा रहता है ना, ये जो ठीक है, अभी मेरा सुनो प्लीज, आप चुप रहोगे ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में एक जगह पे लिखा है औरत लोग चर्च में बात नहीं करना चाहिए करके लिखा है। उसका अर्थ क्या है बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मैं बोलता हूँ। बेसिकली क्या होता है पता है, औरत लोग को परमेश्वर ने कमजोर करके बहुत जगह पे लिखा है। मैं वो सब मानता नहीं, वो लोग बहुत ताकतवर कर मैं मानता। उनके मुंह पे ज़्यादा पावर रहता है, बात करते रहते, थकते नहीं, बात करते रहते। कोई फ़ोन पे बात करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आज के दिन पर भी परमेश्वर क्या बात करना चाहता है कर देखेंगे। हालेलुया। ड्यूटरोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं एडे इधर ना। हालेलुया। इंग्लिश में निकल बेटी, ड्यूटरोनॉमी में 30 में 19 निकल, मैं इसमें निकालता हूँ। और जो गिनती का किताब है ना, उसका अगला किताब है गिनती का अगला किताब, उसमें 30 में 19
19. This day I call the heavens and the earth as witness against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now हिंदी में choose निकालो। life so that you and your children may live. हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में क्या निकालेंगे वो वचन को? गिनती का अगला बुक है, ठीक है? ठीक है, आप निकाले तभी तक मैं बोलता हूँ। अब जैसे निकालेंगे अब मेरे को बताना। तो इस जगह पर भी क्या लिखा गया पता है? इंग्लिश में ड्यूटरोनॉमी बोलते हैं, 30 में 19 में, तमिल पे भी आपने निकाला है। 4 चैप्टर के बाद आती है। हाँ, 4 के बाद नंबर्स के बाद पांचवा गिनती करार का अगला रहता है, ठीक है? तो इस पे क्या लिखा गया है पता है? इस जगह पर भी कि हमारा जो आशीर्वाद और हमारा श्राप, हमारा जीवन, हमारा मरण सब किस पे है? Yes. उस पे क्या लिखा है? इंग्लिश में रीड करना और एक बार। This day I call the heavens and the earth as witness against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. हालेलुया। मैंने तेरे आगे क्या क्या रखा है? ब्लेसिंग भी रखा है, कर्ज भी रखा है। मतलब क्या? आशीर्वाद भी रखा है और क्या रखा है? भाई कौन सा लैंग्वेज में? श्राप, बराबर। तो ये दोनों में तेरे को क्या करना है करके लिखा है? तेरे को क्या करना है? एक चुनने का है, सिलेक्शन करने का है। अभी दिवाली में कितने लोगों ने साड़ी लिया, नया साड़ी? नहीं, अभी लेने में कुछ गलती नहीं। हम लोग थोड़ी दिवाली बनाए, साड़ी तो ले रहे हैं तो डिस्काउंट मिलता है, ले मैंने सकते। लिया, मैं भाभी को दी। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं क्या कह रहा हूँ बताए, जब आप जाओगे ना तो वो क्या आपको एक देता है, ये साड़ी लेके घर पे जाओ, ऐसा होता है क्या? मेरे को दिया 2 साड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, दुकान पे आप साड़ी लेने जाते हो तो क्या वो दुकान वाला आपको जो देते हैं वो लेके निकल जाते हैं क्या? नहीं। क्या करता है? सब बंडल लेके आके 100 किलो का साड़ी रखता है, इतना पूरा। और आप चुनते हो, लास्ट पे क्या निकालते हो? जो हाँ, बराबर हो गया। वो पहले थक जाता है, इतना बड़ा बंडल खोल के फिर दूसरा बंडल लेके आते हैं। फिर आप जब 1000-2000 साड़ी देख लेते हो, लास्ट में बोलते हो और कुछ डिजाइन रहेगा तो दे। लास्ट पे वो कोने पे जो 3 साल से बिका नहीं, वो साड़ी को लेके आता है। वाह, ये इसको कहाँ छुपा के रखे करके, क्योंकि उसमें क्या रहता है? वो 200 रुपया कम रहता है। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? चॉइस बोलते हैं, बराबर। हिंदी में चॉइस का शब्द क्या है? चुनना। चुनाव का मतलब क्या है? एक नेता जब आता है देश में तो आप क्या 1-2 इलेक्शन का रहता है, तो एक नेता को आप वोट देते हो, दूसरे को नहीं देते। उसका मतलब क्या? आप सेलेक्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिलेक्शन तो सबको मालूम ही है, ठीक है? तो आज के दिन पर भी ये जो सिलेक्शन है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसको इंग्लिश में चॉइस बोलते हैं। चॉइस सेंटर है ना, उसका मतलब क्या है? अब जाके चॉइस करो, जो चाहिए ले लो, बस पैसा दे दो। हालेलुया। तो परमेश्वर भी आज के दिन भी ये छोटा सा बात लगेगा आपके लिए भले छोटा बात रहेगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। मैं भी इसके बारे में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ऐसा सेलेक्ट करने में इतना बड़ा इसका पावर है क्या करके मैं सोच रहा। परमेश्वर ने बहुत कुछ रहस्य, बहुत कुछ बताया, उसके बारे में मैं आज के दिन में आपको बोलना चाहता हूँ। आप जो सेलेक्ट करते हैं ना, इस पे ही आपका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उस पे टिका है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस वचन पे क्या लिखा है? किसी ने निकाला? हिंदी में निकाला आपने? 30 में 19 रीड करो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना अच्छा रीड किया। उसको ही दे दो रीड करने को, ठीक है? वेरी गुड।
सो देखो इसमें परमेश्वर ने क्या बोला, मैं आशीष और श्राप रखता, और परमेश्वर अपना भी एक डिसीजन बोलता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, तू जीवन को ही चुनना चाहिए, तू ब्लेसिंग को ही चुनना चाहिए करके। अभी मेरे को एक बात बताओ, परमेश्वर को इंसान से जाके पूछता है, तो एक चीज को सेलेक्ट कर करके, एक चीज का क्या करने का चॉइस कर करके, क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है बताएं? परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक फ्री विल बोलते हैं इसको। फ्री विल का मतलब क्या है बताएं? खुद का चॉइस, खुद का सिलेक्शन लेने का आपको और मेरे को एक आशीष दिया, एक अधिकार दिया है। बराबर जैसे हम दुकान पे जाते, भले बहुत बड़ा साड़ी का दुकान हो, दुकान वाला ये नहीं बोलता कि हमारा करोड़ों का बिजनेस है, हम जो साड़ी बोलते हैं आपको लेना पड़ेगा, हमारे पास इतना सारा डिजाइनर्स है, हमारे इधर इतना बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं फैशन डिजाइनर है। वो लोगों को मालूम नहीं क्या तेरा काले चेहरे को कौन सा साड़ी जचेगा करके, तू क्या चुन रही है करके सब बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं ये लोग, मैडम जी ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं ये मेरा कलर को सूट नहीं करेगा, चलेगा मैडम जी उसका रेट ज़्यादा है, मतलब आपका चेहरा और वो मैच करता है तो आप ले लो इसको करके वो बोलते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने भी आपको और मेरे को एक चीज़ दिया, उसको फ्री विल बोलते हैं। विल मतलब क्या बताए? इच्छा, खुद का, उसको फ्रीली आप और मैं इच्छा को कर सकते, जो चाहिए करके स्वीकार कर सकते। और इसमें बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं आशीष भी छुपा है। आप लोगों में से एक सीरियल था, कौन बनेगा करोड़पति, हालेलुया। तो ये आपने देखा, उसमें हमेशा जो उधर बैठा रहता है कुर्सी में, जो बोल सकते हैं अमिताभ बच्चन, थोड़ी वो आपसे बड़ा पापी है, तो मैं क्या बोलना चाहता, तो अमिताभ बच्चन आगे बैठा रहेगा, बोलेगा ABC या D, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा। आपने आपका A में भी 1 करोड़ रह सकता है, B में भी रह सकता है। तो जो पीछे बैठा रहता है ना, ऐसा डरता है, कांपता है, हाथ हिलते रहता है। आप इसको चुनो, नहीं तो जो पैसा मिला उसको लेके चुपचाप निकल जाओ करके, वैसा ऑप्शन देता है। बराबर अगर वो इंसान ने चुन लिया तो क्या होता है, करोड़पति बनता है। लेकिन नहीं तो 1 करोड़ से 3,20,000 रुपये आके सर पे मार के जाता है। कहना क्या चाहता हूँ बताइए, डिसीजन, जो सिलेक्शन जो करते हैं ना, जो मुंह से जो डिसीजन लेते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा ताकत है कर मैं बोलना चाहता हूँ। आज के दिन भी बाइबल के अंदर से मैं क्या करता हूँ बताए, जो कहानी है उसको छोटा छोटा कर कर मैं डिसीजन कैसा लेना है कर मैं बोलता हूँ। मैं बराबर जो समय है उसमें ख़त्म कर लूँगा, तो आपको और मेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ आज के दिन पर भी। एक जो शैतान है, शैतान का नाम क्या है बताए, उसका सरनेम क्या है? इसका सरनेम नाम से लूसीफर है, ठीक है। तो ये जो था ना, ये परमेश्वर का आराधना करने वाला देवदूत है। आराधना मतलब क्या बताए, वर्शिप लीडर, गाना गाने का। और बहुत सारे जगहों पे देखोगे, बड़े चर्चों में गिटार रहता है, पियानो रहता है, बड़ा एकदम अच्छा वातावरण रहता है, और उधर जो रहता है एकदम अच्छा गाना गाते, एकदम सुर में गाना गाते, तो क्या करते, परमेश्वर की आराधना करते। तो ये जो लूसीफर है उसका काम क्या था बताए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए। और अगर आप एक जगह पे आराधना करते हो, क्यों आगे चले जाते हो और आपका गाना सबको पसंद आ जाता है, तो आप क्या होते बताए, धीरे धीरे फेमस होने लगते हो। बहुत सारे मेरा पहचान का एक भाई है, वो भी गाना गाते, ठीक है। तो उनका बहुत सारा CD रिलीज हुआ इंडिया भर में, और मेरा एक गाना मैंने उनको दिया, और मेरा गाना 1000 CD में रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा, तो वो क्या बोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं आराधना करता हूँ आगे खड़ा रह के, जैसे आराधना करके बाहर आता हूँ तो क्या होता है बताए, लड़कियाँ बुक्के लेके आ जाती है, ऐसा बोल रहे हो। क्या था उसमें, परमेश्वर की आराधना क्या था। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, फेमस थोड़ा थोड़ा करके होने लगते हैं, हालेलुया। तो इधर क्या होता है पता है, लूसीफर भी फेमस होने लग गया था एकदम थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या हुआ, एक ग्रुप जो देवदूत है, स्वर्ग में पूरा एंजल्स रहते हैं ना, तो एक ग्रुप आके उनका क्या हो गया, फैन हो गया था। जैसा धरती में जैसा सल्लू के एक ग्रुप फैन रहते हैं, इसके और एक ग्रुप फैन रहते हैं, तो उसी तरीके से लूसी का एक ग्रुप का फैन हो गया था। तो ये लोग सब ने एक डिसीजन लिया था, क्यों उधर परमेश्वर बैठा है सिंहासन पर, मैं अपन उसको धक्का देके अगर हम बैठ गए तो क्या होएगा, पूरा परलो राज्य हमारे नीचे आ गया, हम लोग क्या करने वाले, रूल करने वाले। तो पहला इलेक्शन किधर हो रहा था, पॉलिटिक्स,
परलो राज्य में हुआ था। हालेलुया। ये रहस्य सब आप लिख लो। ये कौन से जगह पे अगर आप पूछोगे तो एसेकिएल की किताब में, मैं आपको बाद में उसका रेफरेंस देता हूँ, अभी बस आप समझो मैं जो बोल रहा हूँ करके। तो उस जगह पे क्या था पता है, जैसे उसके मन पे, जो शैतान के मन पे आया था कि मुझे वो सिंहासन को पकड़ना है करके, वो समय पर शैतान को 1 सेकंड का एक डिसीजन लेने का था। हालेलुया। क्या डिसीजन? अरे नहीं, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं भले ही अच्छा गाना गाता हूँ, भले ही आपको एक सीक्रेट बोलता हूँ, अब ये बोला जाता है नहीं किधर भी, क्योंकि जो लूसीफर, जो शैतान एकदम वर्शिप करता था ना, परमेश्वर ने क्या क्या बताया, उसको अलग अलग पावर दिया था, शक्तियाँ दिए थी। मतलब आजकल जो पियानो बजाते, गिटार बजाते, तबला बजाते हैं ना, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी, वो उंगली हिलाता था, ऑटोमेटिकली सब म्यूजिक हेवन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता था। वो एकदम अच्छा गाना गाता था और उसके अंदर इतनी शक्ति थी ना कि ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक, लाइट सब एकदम सुंदर तरीके से हेवन में आ जाता था। आप बोलोगे आप ये कैसा आप बता सकते हो करके, क्योंकि परमेश्वर कैसा बता, परफेक्ट गॉड है, जो भी बनाता है, जो भी करता है एकदम परफेक्ट करता है। एक इंसान को मालूम है, एक साधारण मोबाइल फ़ोन में, ये एक साधारण मोबाइल फ़ोन है, इसमें SMS है, इसमें क्या वीडियो देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तो परमेश्वर किसी इंसान को, देवदूत को बनाता है तो कैसा बनाता है बता है, हर एक फीचर, हर चीज़ जो रखा जाना चाहिए, हर एक चीज़ को रखकर बनाता है। जो युद्ध करता है उस देवदूत का नाम क्या है? माइकल है, ठीक है। माइकल सुना है आपने? माइकल द एंजल ऑफ वॉर, जो अच्छा संदेश लेके आता है कि घर में जाके मरियम को बोला था कि तुम्हें एक लड़का उत्पत्ति होने वाला है करके। तो वो कौन था? वो एंजल का नाम क्या है? गैलीली सागर का नाम गैब्रियल। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, गैब्रियल कौन है? कुछ भी मैसेज देने का रहेगा, अगर आपके घर पे आके कुछ बोलने का परमेश्वर आपको बोलना चाहता है तो गैब्रियल आएगा और आपको बोलेगा, ऐसा एक संदेश करके वो बोलते हैं। और अगर आपके खिलाफ शैतान है, शैतान से लड़ाई करना है तो किसको भेजते हैं? माइकल को। माइकल को देखोगे ना, एकदम बॉडी बिल्डर है, एकदम बड़ा बड़ा शैतान लोग डर जाता है, एकदम WWF वाले लोग को फूंक मारेगा, उड़ के चला जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता, वॉर एंजल, ये क्या है? ये गैब्रियल क्या है? मैसेज, अपना SMS है वो कौन है? गैब्रियल है, ये परलोक का मैसेज लेके आता है। और लूसीफर कौन था पता है? लूसीफर। हालेलुया। तो क्या कहना जा रहा, ये वर्शिप एंजल, एकदम आराधना, एकदम गाना जो गाता ना, ये कौन था? लूसीफर था। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, युद्ध करने वाला जो माइकल था, उसको परमेश्वर ने बॉडी बिल्डर बनाया, हथियार दिया है, हर चीज दिया है। तो जो आराधना करने वाला है, उसके अंदर म्यूजिक रखा रहेगा कि नहीं, उसके अंदर सुर रखा रहेगा कि नहीं, हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ जो गाता है तो आ जाता था। मैं कहना क्या चाहता हूँ बता, मैं आज के दिन लूसीफर के बारे में ले रहा नहीं हूँ, कभी एक दिन लूँगा, उस दिन आप आओ, ठीक है। तो 1 सेकंड का डिसीजन था उसके दिमाग में, परमेश्वर के खिलाफ जाओ या फिर परमेश्वर ने मुझे बनाए करके, अरे मैंने ऐसा गलत सोच लिया, मुझे माफ़ कर दो परमेश्वर करके माफ़ी मांगो। तो कितना देर लगा था उसको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में कितना समय लगा था? सेकंड लगा था ना, 1 सेकंड लगाना नहीं, मैं सिंहासन को पकड़ के रहूँगा करके 1 सेकंड में उसने डिसीजन लिया था। और उसने क्या किया था? जाके परमेश्वर के खिलाफ हो गया। हुआ क्या? परलो राज्य से उठाकर फेंका गया। 1 सेकंड का डिसीजन में ताकत है कि कोई इंसान परलो में रहे या फिर फेंका जाए कर इतना बड़ा डिसीजन किसमें था? 1 सेकंड में था। उसी तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ बताए, जिस तरीके से लूसीफर परलो राज्य से भूलो राज्य में फेंका गया, उसी तरीके से अगर आप पर में भूलो राज्य से परलो राज्य जाने का तो भी 1 सेकंड का डिसीजन रहता है। पाप करना है कि नहीं करने का, प्रेयर करने का है कि नहीं करने का, चर्च जाना है कि नहीं जाने का, बाइबल पढ़ने का है कि नहीं पढ़ने का। एकदम शरीर कमजोर हो रहा है लेकिन वो स्थिति में भी परमेश्वर की आराधना करने का कि नहीं करने का 1 सेकंड का डिसीजन रहता है। आप अपना कमजोरियों में परमेश्वर को आराधना करके देखो ना, ट्राई किया है कभी? एकदम टायर्ड रहेगा ना परमेश्वर का एक सीक्रेट बोलो, आपको रहस्य बोलो, एकदम थकावट में या फिर एकदम बीमारी में जब आप परमेश्वर को एकदम प्रार्थना करते हैं ना, वो खुद उतर के आता है, पास में खुद उतर के। आंटी ने भी देखा है, बहुत बार इनको अनुभव है, इनको परमेश्वर ने बहुत दर्शन दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, एकदम दर्द में रहते हैं ना, प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर हर आंसुओं को पोंछेगा करके लिखा है।
मैं एकदम दर्द में, एकदम दुख में था जब किसी ने मुझे धोखा दिया था किसी कार्य में। मैं रो रहा था। मैंने देखा स्वर्ग खुला था और 2 हाथ स्वर्ग से उतर के आए थे, बड़े हाथ थे एकदम। मैंने देखा एक किसी आदमी का ही हाथ थे, वो हाथ को देख के मैं पहचान गया, एकदम स्ट्रांग हाथ था। फिर एक वाइट कलर का कपड़ा उतर के आया था, फिर उसने आंसुओं को पोंछा और दोनों हाथ आसमान में लिए गए थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ बताएं, नॉर्मल समय पर आप प्रार्थना करो, ऐसा सब कुछ होता नहीं। एकदम टायर्ड रहेंगे, एकदम टूटे हुए रहेंगे, वो समय पे प्रार्थना करके देखो, वो समय पे क्या होता है, परमेश्वर खुद आपके लिए उतर के आता है। हालेलुया। तो दूसरा और एक चीज देखते हैं, दुनिया का सबसे पहला इंसान का नाम क्या है? अब्राहम, एडम और उसका बीवी का ईव। आप हिंदी में बोलो, आदम और हवा। ये वो ईव बोले, हवा ईव हवा क्या है, अलग अलग। तमिल में क्या है? आदम आदम। तो कहना क्या चाहता, आदम हर लैंग्वेज में आदम है, जो ई में हवा बनती है, एवल बनती है। आप उतना काफी है वो। तो ये लोगों में भी आप देखोगे ना, परमेश्वर ने उनको हर एक चीज दिया था। उनको परमेश्वर ने बड़ा एकदम अच्छा गार्डन दिया था, मस्त एकदम नदी बहती थी बीच में, एकदम एंजॉय करने का ना, लाइफ अच्छा है मस्त। क्या बोलते हैं, मौसमी चिक्कू सब लटक रहे, लेके खा लो। अभी लेने को होता है क्या, उधर जाके मौसमी लेने जाते हैं, 150 रुपये किलो रहता है, पर हम सोचते हैं लेने का है कि नहीं। सब कुछ फ्री था, बस जब स्विमिंग करना है पानी में कूदो, सब अच्छा लाइफ था उनका। सबसे बड़ा जो उनके लिए गिफ्ट था वो क्या था पता है, परमेश्वर ने वो लोगों को एदन, जो गार्डन का नाम क्या था, एदन, बराबर। उसमें कुछ समय के लिए परमेश्वर रखना चाहता था। उसका क्या प्लान था, थोड़े समय के बाद वो लोगों को डायरेक्टली परलो राज्य में लिया जाए कर। तो ये लोगों को एक छोटा सा टेस्ट दिया था, क्या था, वो जो फल ले उसे चू नक्का ना, मराठी में बोले टच को क्या बोलते हैं, हाथ लाऊ नक्का बोल दिया था। लेकिन ये लोग तो बहुत शाणे लोग के ना, अंगूर केला सब कुछ ट्राई करके, मौसम्बी कीवी सब ट्राई करके थक चुके। वो वाला बहुत अच्छा लग रहा है उसको ट्राई करने का करके, इसका मन में पहले से ही था, ठीक है। वो समय पर अपना वो कौन आ गया, लूसीफर आ गया। वो आके बोल रहा है, अरे तू उसको खा के देखना, ट्राई करके देखना। औरत लोग ना कभी भी एकदम एक्साइटेड रहते, कुछ मिल जाएगा, कुछ नया ट्राई करेंगे। अरे क्या बोलते हैं, मैंगो का कपड़ा ले लिया, दूसरा कौन सा है, चिक्कू ग्रेप्स सब ले लेते चिक्कू ब्रांड आ गया, उसको ट्राई करके देखते ही करके। तो वो एक्साइटमेंट उधर ही दिखा गया था। तो जब ये शैतान ने बोला था तो ये क्या हो गई, हाँ बराबर बोलता है, तुम्हें बरोबर सांगता हूँ, ये सारा फल को ट्राई करके हम पक गया, अब भी इसको ट्राई करके देखते करके, इसको अगर तुम खाओगे तो क्या आएगा पता है, तुम भी परमेश्वर जैसा बन जाएगा करके। तो ये बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने क्या किया था, फल लेके खा लिया था। तो उसने डिसीजन कितना देर में लिया था, 1 सेकेंड में लिया था। सिलेक्शन, चॉइस जो है, निर्णय जो है वो 1 सेकेंड का रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये अलग अलग कहानी आप समझा करो, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ करके। कभी कभी एकदम एंटी आप भी थक जाते हैं, मैं भी कभी कभी एकदम चर्च जाना है तो एकदम थकावट हो जाती है।